श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों की कभी ना कभी आंखें ज़रूर फड़कती हैं और जब भी आंखें फड़कती हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि हमारा आंखों का फड़कना शुभ है या अशुभ है। अगर हम लोग कभी कभार कहीं घर से निकलते हैं किसी शुभ काम को करने के लिए या किसी अच्छे काम को करने के लिए, तो उस समय भी हमारी कोई ना कोई सी आंख जो है फड़कना शुरू कर देती है और फिर हमारे मन में डर बना रहता है क्या हमारी जो आंख आज फड़क रही है क्या ये हमारे काम पर मतलब कुछ असर डालेगी, क्या ये अच्छा है या नहीं है। इसी के साथ में क्या मतलब जो पुरुष हैं उनकी आँख फड़कती है तो उनको क्या प्रभाव होता है, महिलाओं की अगर आँख फड़कती है तो उनको क्या प्रभाव होता है, बच्चों की अगर आँख फड़कती है तो उनको क्या प्रभाव होता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही में अगर आपकी आँख फड़कती है और वो आपके लिए अशुभ है तो उस जगह पर आपको ऐसा कौन-सा उपाय उसी वक़्त कर लेना चाहिए जिस उपाय को करने के बाद आपकी अगर आँख फड़क भी रही है, आपका शुभ होने भी वाला है, तो उपाय को करने के बाद आपका वो अशुभ नहीं होगा। आप अपने काम पर जा सकते हैं और आपके काम में कोई भी यहाँ पर रुकावट नहीं आने वाली है आपकी आँख फड़कने की वजह से जब आप इस उपाय को कर लेंगे। तो अगर आपकी भी कभी न कभी किसी न किसी कारण से आँख फड़की है, चाहे आप महिला हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे बच्चे हैं, तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी यहाँ पर जानने के लिए मिल जाएगी। देखिए, आँखों का फड़कना बहुत कारणों से यहाँ पर आप सभी लोग जानते हो सकता है, ठीक है? कभी-कभार हमारे शरीर के अंदर कुछ नसें होती हैं, उनमें कुछ दिक्कत आने की वजह से भी हमारी आँखें फड़कती हैं। कभी-कभार कुछ न कुछ ऐसी दिक्कत हो ही जाती है कि हमारी उल्टी या सीधी जो आँख होती है वो फड़कती है, ठीक है? पर सबसे पहले हम आपको जो सबसे ज़रूरी बात है वो बता देते हैं। देखो, यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, जितनी भी माताएँ-बहनें हैं, अगर माताओं-बहनों की जो बाईं आँख है मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाली जो आँख है, अगर वो फड़क रही है, तो महिलाओं के लिए, माताओं-बहनों के लिए वो आँख का फड़कना शुभ माना जाता है। ये बात आप लोगों ने सुनी भी होगी, ठीक है? अब ये बात आप लोगों को बिल्कुल सही भी है क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है ना, तो महिलाओं की, माताओं-बहनों की अगर उल्टी आँख कभी भी फड़कती है तो उससे उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उससे उनको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि आँख जब फड़कती है, भले उल्टी हो चाहे सीधी हो, तो हमारे मन में एक डर बैठ जाता है कि पता नहीं आज क्या बुरा होने वाला है, पता नहीं ये आँख क्यों फड़क रही है, क्या आज होने वाला है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर माताओं-बहनों की अगर उल्टी आँख फड़क रही है तो उनको घबराने की यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं है। ये बात हमने आपको अभी शुरू में ही बता दी है, ठीक है? पर अगर माताओं-बहनों की दाईं आँख मतलब कि जो आपका सीधा हाथ है, सीधे हाथ की तरफ वाली आँख अगर फड़क रही है तो ये ज़रूर आपके लिए अशुभ होता है। क्या होता है? अशुभ होता है मतलब कि बुरी होती है। आपकी सीधे हाथ की तरफ की जो आँख होती है अगर वो फड़क रही है तो ये सही नहीं माना जाता है। लेफ्ट हैंड की जो माताओं-बहनों की आँख है अगर वो कभी भी फड़कती है तो उससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर अगर सीधे हाथ मतलब वाली आँख या दाईं आँख अगर फड़क रही है तो ये कहीं न कहीं अशुभ माना जाता है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है वो हम आपको आगे बताएँगे, पर उससे पहले पुरुषों के लिए भी यहाँ पर बात कर लेते हैं। अभी हमने माताओं-बहनों के लिए बता दिया, पुरुषों के लिए बात करते हैं। देखो, पुरुषों की अगर बाईं आँख फड़कती है तो वो अशुभ होती है। जैसे कि जो महिलाओं की, माताओं-बहनों की बाईं आँख फड़क रही थी तो वो शुभ थी, है ना? पर पुरुषों के लिए अगर उनकी बाईं आँख या लेफ्ट हैंड साइड वाली जो आँख है वो फड़क रही है तो वो उनके लिए अशुभ है, वो उनके लिए शुभ नहीं है, ठीक है? वहीं पुरुषों की जो दाईं आँख है वो अगर फड़क रही है तो वो उनके लिए शुभ है, बल्कि माताओं-बहनों की अगर दाईं आँख फड़कती है तो वो उनके लिए अशुभ है। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाओ कि थोड़ा बहुत इधर-उधर है माताओं-बहनों और पुरुषों के लिए, ठीक है? तो पुरुषों की अगर दाईं आँख फड़कती है तो वो उनके लिए शुभ है, पर माताओं-बहनों के लिए अगर उनकी दाईं आँख फड़कती है तो वो उनके लिए अशुभ है। और पुरुषों की अगर बाईं आँख फड़कती है तो वो उनके लिए शुभ है और माताओं-बहनों की अगर बाईं आँख फड़कती है तो वो उनके लिए शुभ है, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर आपकी आँख फड़क रही है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की हो, चाहे राइट हैंड साइड की हो, है ना? पर आपके मन में डर बैठ जाता है कि भई आज पता नहीं क्या होने वाला है और कैसे क्या होगा। तो इसके लिए पंडित जी द्वारा बताया गया एक छोटा-सा उपाय है जो कि आप लोगों को कर लेना चाहिए जब आपकी आँख फड़क रही हो। इस उपाय को करने के बाद आपकी आँख फड़कने का कोई भी कारण हो, आपकी आँख फड़कने के बाद कोई भी मतलब अच्छा ना होने वाला हो, तो वो सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? तो ये उपाय उसी को करना रहता है जिसकी आँख फड़क रही होती है या जिसके साथ मतलब जिसके मन में डर बैठा रहता है कि आज तो हमारी आँख फड़क रही है, पता नहीं हमारे साथ आज क्या होगा? तो उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना रहता है, ठीक है? उपाय बहुत आसान है। जिस दिन आपकी आँख फड़के, जब फड़के उसी दिन आप लोगों को ये उपाय कर लेना होता है। फिर उसके बाद आपको कोई डरने वाली यहाँ पर बात नहीं होती, है ना? अब करना क्या है वो सुनो। तो देखो, चाहे माताएँ-बहनें हों, चाहे पुरुष हों, आप
कि आँख अगर फड़क रही है तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमने आपको बताया बाई दाई आँख जिस किसके लिए शुभ होती है, किसके लिए अशुभ होती है, तो उस हिसाब से भी आप अपना ये वाला उपाय कर सकते हैं ना। इस उपाय में मात्र आपको एक सफ़ेद फूल लेना होता है, ऐसा सफ़ेद फूल जो कि शिवलिंग पर चढ़ता हो, है ना? बहुत तरह के फूल होते हैं, आपने देखे भी होंगे। तो कोई भी एक सफ़ेद फूल को चुन लो और उस सफ़ेद फूल को आप लोगों को ले लेना है। कब ले लेना है? देखो इस उपाय को करने का समय कोई निश्चित नहीं है, सुबह या शाम जब भी आप उपाय को करना चाहें कर सकते हैं क्योंकि आँख कभी भी फड़क सकती है ना। तो इस वजह से आप लोगों को मात्र एक सफ़ेद फूल लेना है। अपने घर से ही जो है ये सफ़ेद फूल आप लोगों को लेकर चलना है ना। तो अपने घर से जिस व्यक्ति की चाहे माताएँ-बहनें हों, चाहे पुरुष हों, जिसकी भी आँख फड़क रही है, उसको अपने सीधे हाथ के हथेली में अपने सबसे पहले एक सफ़ेद फूल को रखना है, वो भी अपने घर के अंदर से ही, है ना। अपने घर के अंदर ही जो है सीधे हाथ के हथेली में अपने सफ़ेद फूल को रख कर अपने पूरे घर में इस सफ़ेद फूल को लेकर घूमना है कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, है ना। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए सफ़ेद फूल को अपने पूरे घर में लेकर जैसे ही आप लोग घूम लेते हो, तो घूमने के बाद सीधा अपने घर के मेन गेट से निकलकर आप लोगों को शिव जी के मंदिर चले जाना है ना। चाहे सुबह उपाय कर रहे हो, चाहे शाम को कर रहे हो, सीधा अपने घर में पूरे में घूमकर सफ़ेद फूल आपके हाथ में होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। सीधा शिव जी के मंदिर आप लोग पहुँच जाइएगा। अब शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुँचते हैं तो शिव जी के शिवलिंग के पास में पहुँचकर आपको क्या करना है कि ये सफ़ेद फूल कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जो फूल का खिला हुआ भाग है वो सामने की तरफ होना चाहिए। जैसे ही सफ़ेद फूल जो है आप शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए चढ़ा देते हैं, इसके बाद आपको भगवान से एक प्रार्थना छोटी-सी करना है कि आज हे भगवान, आज हमारी जो है ये वाली आँख फड़क रही थी, तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला हो तो आप देख लीजिएगा, हमारे साथ कुछ बुरा ना हो, हमारे साथ सब अच्छा ही अच्छा यहाँ पर हो, ठीक है? ऐसी बस आपको छोटी-सी प्रार्थना कर लेनी है। अगर आपके मन में डर बैठ गया है कि आँख फड़क रही थी, तो पता नहीं क्या होगा। और कुछ लोगों की तो भले लेफ्ट आँख फड़के या राइट है आँख फड़के, उन लोगों को डर बैठ ही जाता है। तो आप दोनों स्थितियों में ये वाला उपाय कर सकते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाली आँख फड़क रही हो, चाहे राइट हैंड साइड वाली आँख फड़क रही हो। भले वो शुभ हो या अशुभ हो, आप ये उपाय कर सकते हैं। इसमें कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। इस उपाय को करने के बाद आपके साथ अगर कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो नहीं होगा, अच्छा ही यहाँ पर होगा और अच्छा होने वाला होगा तो और ये ज़्यादा यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद में दोस्तों अब हम जो है थोड़ी-सी अलग बात और यहाँ पर करते हैं। इसके बाद हम आपको आखिरी में एक और उपाय बताएँगे जो कि आँख फड़कने से जुड़ा हुआ ही है और ये सबसे ज़्यादा विशेष उपाय है जो कि अब हम आपको बताएँगे, ठीक है? इसके पहले अब हम बच्चों के लिए बातें कर लेते हैं। देखो बच्चों के लिए जब बच्चों की आँखें फड़कती हैं तो उनको जो है ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं होती है ना। जो बच्चे बड़े हैं भई उन लोगों को ज़रूर थोड़ा सोचना पड़ता है, वो लोग उपाय कर सकते हैं ना। बाकी छोटे बच्चों की अगर आँख फड़कती है तो उनको कोई टेंशन लेने वाली ज़्यादा यहाँ पर बात नहीं है ना। अब इसी के साथ में दोस्तों ये बात तो उन लोगों के लिए थी जिन लोगों की आँख कुछ समय के लिए फड़कती है और बंद हो जाती है। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी आँख जो है बहुत टाइम तक फड़कती है। लगातार उन लोगों की हर दिन जो है आँख फड़कती ही रहती है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे माताएँ-बहनें हों। कुछ लोगों को ये परेशानी होती है कि उनकी आँख ज़्यादातर फड़कती ही रहती है, हर दिन फड़कती है या ज़्यादा समय तक फड़कती है। तो उसका कारण यहाँ पर कोई शुभ या अशुभ नहीं होता, उसका कारण और दूसरे भी होते हैं, तो वो भी जान लीजिए, ठीक है? ताकि आप लोग इस बात का ध्यान रखें। अगर आप लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा आपको थकान होती है, आप ज़्यादा काम करते हैं, तो उसके बाद भी ये समस्या आती है। तो इसलिए अपने शरीर को अगर आप लोग आराम देंगे तो आपकी आँख फिर नहीं फड़केगी। ये बात सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिन लोगों की जो आँख है वो ज़्यादातर फड़कती रहती है, ज़्यादा टाइम के लिए फड़कती है और वो लोग परेशान रहते हैं, ठीक है? या आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी होती है, खान-पान आपका सही नहीं रहता है, तो उस वजह से भी आपकी जो आँखें हैं वो फड़कती हैं। और कभी-कभार आप लोग अपनी मोबाइल स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल ज़्यादा चलाते हैं, कंप्यूटर ज़्यादा चलाते हैं या स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आँख फड़कती है ज़्यादा समय के लिए वो इसी वजह से फड़कती है क्योंकि जो रोशनी होती है वो सीधा आपकी आँखों पर पड़ती है और आपकी आँखों को आराम नहीं मिलता है, तो भई आपकी आँखें यहाँ पर फड़कती रहती हैं, ठीक है? तो आप लोगों को जो है इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि भई तनाव अगर आपको है, टेंशन है तो उसको कम करना है, कहीं घूमने निकल जाना है, थकान को कम करना है, खान-पान आपको अच्छा रखना है और जो स्क्रीन टाइम है मतलब मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठना उसको आपको कम करना है, जिससे कि आप लोगों का जो ये मतलब कि दिक्कत है, ये जो आँख फड़कने वाली, ये इससे ठीक हो जाएगी। ये बात उन लोगों के लिए थी जिन लोगों की जो आँख है वो ज़्यादातर फड़कती रहती है और उसका एक कारण ये होता है। बाकी जिनकी कभी-कभार फड़कती है तो उनके लिए शुभ और अशुभ वो लोग मान सकते हैं ना। बाकी जो हमने आपको उपाय बताया वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है अब हम दूसरा उपाय बताते हैं जो कि आँख फड़कने से जुड़ा हुआ है, जिसको आप लोग कर सकते हैं जब आपकी आँख फड़क रही हो। चाहे माताएँ-बहनें हों, चाहे पुरुष हों, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ये उपाय उससे बड़ा उपाय है जो कि हमने
आपको अभी पहले बताया हुआ है ना। इस उपाय में आपको चाहिए आंकड़े का फूल या मंदार का जो पुष्प होता है वो चाहिए, है ना। अब वो जो फूल होता है वो एक गुलाबी कलर का होता है हल्का-सा, एक सफ़ेद कलर का होता है पूरा और एक गुलाबी कलर का हल्का-सा आप लोगों को दिखता है। तो आपको इसमें वो फूल की आवश्यकता पड़ेगी। एक फूल की मात्रा आवश्यकता पड़ेगी, एक से ज़्यादा भी हो तो भी चल जाएगा, पर एक फूल कम से कम हमें यहाँ पर चाहिए पड़ेगा। तो मंदार का वो फूल जिसका जो कि आप लोगों को गुलाबी कलर का दिख रहा हो, सफ़ेद कलर का नहीं, जो कि आपको थोड़ा-सा हल्का-सा या वॉयलेट कलर जिसे आप लोग बोलते हो, वो वाले कलर का अगर आप लोगों को जो है मंदार का फूल या आँकड़े का फूल दिख रहा है, तो आपको उसे लेकर आना है, ठीक है? उसे लेकर आने के बाद इस आँकड़े के फूल को आप लोगों को अपने घर पर नहीं घुमाना है जी, क्योंकि हमने पहले उपाय में अपने घर के अंदर घुमाया था सफ़ेद वाले फूल के उपाय में, है ना? पर इस उपाय में आपको इस फूल को लेकर सीधा शिव जी के मंदिर जाना है। कब? जब आपकी आँख फड़क रही हो और आपको ज़्यादा टेंशन हो रही हो, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मन में हो कि भई पता नहीं आज क्या बुरा होने वाला है, तो उस जगह पर ये उपाय आपके मतलब तनाव को भी दूर करेगा, आपके मन को शांत भी करेगा और आपकी आँख फड़कने से जो भी अशुभ होने वाला होगा उसको भी ठीक करेगा, है ना? तो इस आंकड़े के फूल को लेकर आप लोग शिव जी के मंदिर पहुँच जाइएगा। शिव जी के मंदिर इस फूल को लेकर पहुँचकर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को इस आंकड़े के फूल को सीधा नहीं चढ़ाना है। पहले आप लोगों को इस आंकड़े के फूल को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर एक बार स्पर्श कराना है, मतलब मात्र छुआना है, चढ़ाना नहीं है। जलाधारी का जो बीचों-बीच का स्थान होता है माता अशोक सुंदर जी का स्थान, उस जगह पर अपने इस आंकड़े के गुलाबी कलर के फूल को मात्र छुआना है, स्पर्श कराना है, समर्पित नहीं करना है। स्पर्श कराकर कुछ सेकंड्स के लिए स्पर्श कराकर वापस से उठाकर और फिर इस आंकड़े के फूल को आप लोगों को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है और भगवान से आप प्रार्थना करना है कि हे भगवान, आज हमारी आँख फड़क रही थी या हमारी आँख बहुत लंबे समय से फड़क रही है, तो आप इसे ठीक कर दीजिए और अब हमारी आँख ना फड़के। अगर हमारी आँख फड़क भी रही है, उससे कुछ अशुभ भी होने वाला है, तो वो ना हो, ऐसी आपकी कृपा हमारे ऊपर बना दीजिए। ऐसा आपका आशीर्वाद हमको यहाँ पर दे दीजिए। तो ऐसी आपको प्रार्थना ज़रूर करना है जब भी आप आँख फड़कने वाले जो उपाय हैं, वो कर रहे हो, ठीक है? इसके बाद आपकी जो आँख फड़कने की जो परेशानी है, वो धीरे-धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? और जो हमने आपको बातें बताई हैं, उसका आपको ध्यान रखना है, तो आप लोगों की आँख फड़कने की जो समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। और कभी-कभार आँख फड़कती है, तो आपको उसमें कुछ ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, जिनकी कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी कभी-कभार हमें हमारी आँखें फड़कती हैं। पर जब भी आप अगर आपके मन में डर हो जाता है, भई हमारी आँख फड़क रही है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड, चाहे राइट हैंड साइड, तो आप ये वाले उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के बाद अगर कोई अशुभ चीज़ होने भी वाली होती है, वो नहीं होती है। इसके अलावा अभी तक जो हमने आपको बातें बताई, उस बात को करने में या उस उपाय को करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, पर जब हमारी आँख फड़कती है तो हमें ये लगता है कि जल्दी से जल्दी हमारी आँख फड़कना बंद हो जाए, क्योंकि जितनी देर तक वो हमारी आँख फड़कती है उतना ज़्यादा हमारे मन में डर बैठता जाता है। तो जब भी आपकी आँख फड़के तो उसके बाद आप एक छोटा-सा काम कर लीजिएगा, आपकी उसी वक़्त जो है आँख फड़कना बंद हो जाएगी। बाकी उसके बाद फिर जो भी आप उपाय करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? तो जब भी आपकी आँख फड़कती है और आप लोगों को एकदम से लगता है कि भई अब इस आँख को फड़कना कि उससे हम लोग कैसे रोकें, तो उस जगह पर आपको एक छोटा-सा काम उस जगह पर करना होता है जब भी आपकी आँख फड़के, चाहे लेफ्ट हैंड साइड वाली हो, चाहे राइट हैंड साइड वाली हो। अगर आपके लिए अच्छी भी है वो आँख फड़कना, तो भी आप लोगों को रोक लेना चाहिए, ठीक है? तो आँख फड़कने से कैसे रोकोगे वो आप लोग जान लीजिए। देखो, अपने उल्टे हाथ की हथेली को पहले तो सीधा रख लो, ठीक है? उसके बाद में जो अपने सीधे हाथ की हथेली है, उसकी जो सबसे पहले नंबर की उँगली है उसको ले लो। उस उँगली को लेकर अपने उल्टे हाथ की हथेली पर घिसो, है ना? सिर्फ़ एक उँगली को, जो पहले नंबर की उँगली होती है अंगूठे के बाद वाली, जो पहले नंबर की उँगली होती है, उस उँगली को मात्र जो है अपने उल्टे हाथ की हथेली पर घिसो। हथेली के बिल्कुल बीचों-बीच में घिसो। कब तक घिसोगे? जब तक कि आपकी वह जो उँगली है वो गरम ना हो जाए, है ना? और जैसे ही घिसते-घिसते आपकी उँगली गरम हो जाती है, तो उँगली गरम होने के बाद अपनी इस उँगली को उस जगह पर लगा लो, अपनी आँखों पर, या मतलब जिस जगह पर भी आपका जो मतलब आँखों के ऊपर या नीचे जहाँ पर भी आपकी आँख फड़क रही है, उस जगह पर अपनी इस उँगली को लगा लो। कुछ समय तक लगाए रहो, मतलब कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक एक बार जब आप घिस लो तो लगाए रखो। फिर उसके बाद भी थोड़ी बहुत फड़क रही है, तो वापस जो है आप लोग अपनी उँगली को जो है अपनी हथेली पर घिसो और वापस से उसी जगह पर लगा लो, ठीक है? तो ये काम आप जो है 3 से 5 बार कर सकते हैं। अपनी उँगली को रगड़ कर गरम करके जो है आप लोग अपनी उस जगह पर लगा लें जहाँ पर आपकी आँख फड़क रही है। तो इससे आपकी आँख फड़कना बंद हो जाएगी और फिर इसके बाद अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था पूरा इलाज आपकी आँख फड़कने का। आपको आँख फड़कने के बाद उपाय भी कर सकते हैं और आपको कोई घबराने वाली यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं होती, और जब भी घबराहट होती है तो आप उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्त.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।